Okay, my dear student, I hope you have enjoyed all the paragraph of this poem. Okay? क्योंकि कैसे आपने इन्जॉय नहीं किया होगा, क्योंकि ये इतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपकी इतनी फेवरेट चीज़ के बारे में बात हो रही है और आपने जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। इस पोम में हमने क्या देखा, आइसक्रीम मैन समझ में आता है और हमारे लिए कितनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आता है, राइट? लेट्स मूविंग ऑन द एक्सरसाइज। Okay, this is our exercise. Okay, न्यू वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको पोम के अंदर ही समझाए थे ये वर्ड्स, बट ये कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं एक बार इन वर्ड्स के पास भी। ब्लेज मैंने आपको बताया था ना, पोएम के अंदर यूज़ हुआ था। ब्लेज का मतलब क्या होता है? ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब एकदम से आँच जो लगती है ना, आग, बहुत ज़्यादा आग, मतलब आँच एकदम से जो लग जाती है, उसको कहते हैं हम ब्राइट फ्लेम और फायर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स मतलब जो व्हील्स से घूम घूम कर जो गाड़ी आती है उसको तब उसको ट्रंडलिंग कहते हैं, राइट? ओके, माउंट्स, हीप एंड पाइल। और हीप एंड पाइल माउंट्स के ही सिनोनिम्स हैं। मैंने आपको बताया था कोन के अंदर जब हम स्कूप्स निकालते हैं, ढेर सारी जो आइसक्रीम निकालते हैं और एकदम से डाल देते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, तो वो जो ढेर होता है उसको हम क्या कहते हैं? माउंट्स। ओके, फ्रॉस्टी फिज, चिल ड्रिंक मेकिंग हिजिंग बबलिंग साउंड। ओके, तो एक चिल सी ड्रिंक होती है जो कि बबलिंग साउंड देती है। आप लोगों ने पेप्सी पी होगी ना, फैंटा भी पी होगी आप लोगों ने, बहुत सारी चिली ड्रिंक्स पी होंगी आपने, ठीक है? उसी को ही हम फ्रॉस्टी फिज भी बोलते हैं, ठीक है? क्लस्टर क्या होता है? गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है? मैंने आपको पोएम के अंदर भी बताया था, क्लस्टर का मतलब होता है समूह बनाकर, इकट्ठा होकर, जब हम घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लस्टर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पोम भी कर ली और हमने बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देख लिए। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट, ठीक है? बट पोम एंजॉय करने के बाद अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगने वाले हैं, ठीक है? लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? हमारे कौन से सीज़न में आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है? बताओ, जल्दी बताओ। यस, यू आर राइट, समर सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है, right? Okay, let's moving on. Second question. Who feels joyful on seeing the ice cream man? किसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आइसक्रीम मैन को देखने के बाद? बताओ किसको मज़ा आता है? पोम के अंदर हमने क्या पढ़ा था? चिल्ड्रन, आप बच्चों को ही तो मज़ा आता है आइसक्रीम मैन को देखने के बाद। ओके, लेट्स मूविंग ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन। Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. Okay, ऐसे हमें फ्लेवर्स बताने हैं, ठीक है? जो आइसक्रीम के ऐसे फ्लेवर्स बताने हैं जो पोम के अंदर आइसक्रीम मैन के पास थे, यानी कि आइसक्रीम मैन कार्ट में लेकर आया था। तो वो कौन कौन से फ्लेवर्स थे? कौन कौन से हमने पढ़े थे फ्लेवर्स? वैनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। आया था ना आप लोगों के मुंह में भी पानी, मेरे मुंह में भी आ गया था, ठीक है? और हमने प्रॉमिस भी किया था इस सेशन के बाद हम लोग पार्टी करेंगे। ओके, लेट्स मूविंग ऑन आवर फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? ऐसी कौन सी दो चीज़ें थी जो आइसक्रीम मैन बेचता है? ओके, तो कौन सी दो चीज़ें थी? हाँ, आइसक्रीम भी बेचता है और ठंडी आइसी ड्रिंक्स भी बेचता है ना वो पीने के लिए। तो हमारा आंसर ये रहा, आइसक्रीम्स एंड चिली ड्रिंक्स।
ओके ओके, लेट्स मूविंग ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? तो पोम के अंदर आइसक्रीम कार्ट को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? तो वो कौन सी चीज़ें थी जिससे आइसक्रीम कार्ट को हमने कंपेयर किया था? पहला तो था आर फ्लावर बेड ऑफ द रोजेस। ठीक है, याद है ना आपको, हमने डिस्कस किया था कि बच्चे जैसे कि हनी बीज फ्लावर के पास जिस तरीके से समूह बना लेती हैं, उसी तरीके से बच्चे भी आइसक्रीम कार्ट के पास समूह बना के खड़े हो जाते हैं। डू यू रिमेंबर दैट? और दूसरी चीज़ क्या थी? स्वीट पीस, मीठे मटर के दाने। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोगों ने अब पोम को भी इंजॉय कर लिया। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स भी आपको अच्छे से पता चल गए और उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स को भी इंजॉय कर लिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स राइट का है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आ जाइए। Having an ice cream on a hot summer's day is exciting and enjoyable। आप लोगों को तो पता ही है कितनी एक्साइटिंग और enjoyable होती है। ठीक है, हम आइसक्रीम जब समर्स में खाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और enjoyable होती है। ठीक है, फिर अब देखते हैं क्वेश्चन अब आया है। ठीक है, write about some exciting and enjoyable things that one can do in the winter season। चलो, आप लोग समर्स के अंदर कितना एंजॉय करते हो? भाई समर्स आती हैं तो हम समर्स को एंजॉय करते हैं, समर्स की चीज़ों को एंजॉय करते हैं, ठंडी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, चिली ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, समर्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे पास और भी तो सीजन्स हैं ना, उनका भी तो मज़ा लेना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हम विंटर्स को कैसे एंजॉय करते हैं, विंटर्स के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो विंटर्स के अंदर हम आइस स्केटिंग भी करते हैं, राइट? और बेटा स्नोफॉल भी होती है ना विंटर्स के अंदर, तो हम उसको स्नोफॉल को मतलब अपनी विंडो से स्नोफॉल को बाहर देखने का एक नज़ारा ही कुछ होता है, माइंड ब्लोइंग। और क्या कर सकते हो आप? सन बाथ ले सकते हो। सन बाथ लेते हैं, मैं तो लेती हूँ, आप लोग भी लेते होंगे। विंटर्स के अंदर जब इतनी तेज़ ठंड लग रही होती है, जब आप बहुत शिवर कर रहे होते हो, तो क्या होता है, जब सन की जो आपको सनलाइट जो होती है वो इतनी ज़्यादा प्लेजेंट लगती है, इतनी ज़्यादा अमेजिंग लगती है, तो हम लोग तो सन बाथ लेते हैं। और भी एक्टिविटीज़ हैं, आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी, सारी एक्टिविटीज़ आपको और एक्टिविटीज़ आपको खुद से फिल करनी होगी। ठीक है, तो आप भी थोड़ी सी इन एक्टिविटीज़ को फिल करो, इट इज़ योर होमवर्क। Hello my dear students, I hope you are enjoying this exercise and the poem. Okay, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा वेट कर रहा है, बहुत देर से वेट कर रहा है, तो ज़रा देख लेते हैं उसकी तरफ भी। ठीक है, तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एज मैनी समर्स एक्टिविटीज़ एज यू कैन। ठीक है, अब समर्स में भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के अलावा भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो ना, करते हो। ठीक है, तो समर्स के अंदर वैसे तो आपके स्कूल्स कुछ दिन के लिए क्लोज़ हो जाते हैं, मतलब कि आपकी छुट्टियां पड़ जाती हैं। वैसे तो स्कूल्स के अंदर आप पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हो कि आपको टाइम ही नहीं मिलता और एक्टिविटीज़ करने का। बट जो वेकेशंस आती हैं, जब हमारी वेकेशंस आती हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें पढ़ाई से ब्रेक मिल जाता है और हम उनको इंजॉय करते हैं ना। ठीक है, तो देख लेते हैं आप उस समर्स की वेकेशंस को आप कैसे एंजॉय कर सकते हो, कैसे एंजॉय आप करते हो। मैंने भी की है, आप लोग भी करते होगे। चलो देख लेते हैं। तो स्विमिंग करते होगे आप लोग, स्विमिंग भी एक एक्टिविटी है, समर्स की एक्टिविटी जो हम समर्स के अंदर कर सकते हैं। कितने बच्चों को स्विमिंग आती है? ठीक है, आपके स्कूल्स में भी सिखाई जाती है ना स्विमिंग, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी समर वेकेशंस में। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं,
रिवर राफ्टिंग, मेरी तो फेवरेट है रिवर राफ्टिंग, ठीक है। तो ये भी एक बहुत हमारी अमेजिंग सी एक एक्टिविटी है जो कि हम समर्स में कर सकते हैं, समर वेकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है प्लेइंग लूडो, प्ले लूडो, ठीक है। ये हमारा एक इंडोर गेम है जो मतलब वेकेशंस में हम लोग खाली टाइम में खेलना पसंद करते हैं अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, ओके। और नेक्स्ट है प्ले कार्ड्स, कितनी अमेजिंग एक्टिविटीज़ है ना, आप लोग सभी करते होगे, ओके। कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आप खुद भी करो, खुद भी आप सोच कर लिखो, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में होमवर्क दिया था, ये भी आपका एक होमवर्क है। बट जो मैंने एक्टिविटीज़ लिखवाई हैं तो उन्हीं एक्टिविटीज़ से हमारा जो आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रिलेटेड है, तो वो देखते हैं कैसे रिलेटेड है, ठीक है। कम विद मी। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब जो ये हमने समर्स की एक्टिविटीज़ लिख ली हैं, इसको हमें इंडोर और आउटडोर में हमें क्लासीफाई करना है, बांटना है, कौन सी इंडोर वाली हैं कौन सी आउटडोर वाली हैं। बेटा, इंडोर एक्टिविटी का मतलब है कि जो हम घरों के अंदर करते हैं, ठीक है। और आउटडोर एक्टिविटी का मतलब है जो हम घर से बाहर जाकर करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ हम घर में करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हम बाहर करते हैं, ठीक है। तो स्विमिंग कौन सी एक्टिविटी है बेटा? स्विमिंग आप अपने घर में कर सकते हो? नहीं, स्विमिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? ये हमारी आउटडोर एक्टिविटी है, स्विमिंग, ओके। और अब आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करो, बताओ आउटडोर एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती है? यस, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग के अंदर आपको किसी हिल स्टेशन पर जाकर जहाँ पर रिवर हो वहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। तो आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा तभी आप रिवर राफ्टिंग कर पाओगे। ठीक है, ये तो बेटा हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनको आप अपने घरों में कर सकते हो? मैंने आपको बताया था प्ले लूडो। लूडो को तो आप लोग अपने घरों में ही करोगे ना, घरों में ही लूडो खेलोगे आप लोग। ओके, और हमारी नेक्स्ट इंडोर एक्टिविटी कौन सी है? प्ले कार्ड्स। ये भी बहुत अमेजिंग एक्टिविटी है, इसको भी हम इंडोर्स में करना पसंद करते हैं। Okay, I hope you have understood this question. Okay, my dear students, I hope you have enjoyed all the questions of our exercise. But अभी हमारे questions ख़त्म नहीं हुए हैं, थोड़े से questions हैं जो अभी हमारे करने बाकी हैं, ठीक है। आप लोग उसको भी बहुत ज़्यादा enjoy करोगे और बहुत ही ज़्यादा interesting questions हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन से questions हैं, आइए। Circle the words where you get zzz sound. कौन सा sound? zzz, ठीक है। One has been done for you. देखो बेटा, अब हमें इसमें क्या करना है? ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें zzz साउंड है, ठीक है। तो देखते हैं किसमें zzz साउंड आ रहा है। ओके, प्राइस, क्या इसमें है zzz साउंड? नहीं है, लेकिन प्राइज इसमें है ना। और नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा? मेज, ठीक है। फिज, राइट। और ब्लेज। तो बेटा इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास जिनके अंदर इस तरीके का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको सर्कल कर लीजिए।